हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिकोडिंग एजी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा थर्ड टॉपिक दैट इज इर्तिका। तो देखिए, इर्तिका यानी कि मुरहलावार तरक्की, एक के बाद एक होने वाली तरक्की। ये सुस्त रफ्तार यानी कि स्लो होती है। आप सबके दिमाग में एक ना एक सवाल कभी ना कभी तो जरूर आया होगा कि आखिर जिंदगी बनी कैसे, कहाँ से बनी, या फिर इसकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। तो चलिए आइए समझते हैं। तो शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से, यानी कि हमारे यूनिवर्स से। तो अकॉर्डिंग टू साइंस आज से तकरीबन 13.7 अरब साल पहले बना हमारा यूनिवर्स, जो एक छोटे से बॉल जैसा था। वो बॉल जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था। ये बॉल अचानक से एक्सपांड हो गया और हुआ एक बड़ा सा धमाका, जिसे हम आज बिग बैंग के नाम से जानते हैं। ऐसे शुरुआत हुई हमारे यूनिवर्स की। जैसे जैसे हमारा यूनिवर्स बना, वैसे वैसे कई सारे गैलेक्सीज बनी और उनमें एक बनी हमारी गैलेक्सी, जिसका नाम है मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी के एक कोने में था हमारा सोलर सिस्टम, शमसी निजाम, जिसमें कुल 8 प्लैनेट और एक बड़ा सा सितारा यानी कि सूरज था। अब इन 8 प्लैनेट्स में तीसरे नंबर पे थी हमारी दुनिया यानी कि अर्थ। हमारी दुनिया तकरीबन 4.6 अरब साल पहले बनी, जो कि कुछ ऐसी दिखती थी। ये एक गर्म गैस और डस्ट से बनी बॉल की तरह थी। इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई था। धीरे धीरे जैसे जैसे साल बीतते गए, इसका टेम्परेचर ठंडा होने लगा और फिर इस पर बना माहौल यानी कि एटमॉस्फेयर। इस एटमॉस्फेयर में कुछ अनासिर थे, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हीलियम एंड हाइड्रोजन। ये अनासिर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते और नए नए कंपाउंड्स बनाते। उन कंपाउंड्स में हमारा वाटर यानी कि पानी भी बनता। लेकिन अर्थ का टेम्परेचर थोड़ा सा हाई होने की वजह से हमारा वाटर गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाता। फिर जैसे वक्त बीतता गया, अर्थ का टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम होने लगा, यानी कि थोड़ा सा ठंडा होने लगा, जिसकी वजह से पानी कंडेंस हुआ और फिर शुरू हुई जोरदार बारिश, जो कि हजारों सालों तक चली। अकॉर्डिंग टू साइंस ये बारिश तकरीबन 60,000 सालों तक चली, जिसकी वजह से हमारी अर्थ पर नदियां, समंदर और कई सारे झीलें बनी। वोल्केनिक इरप्शन, लाइटनिंग भी होती थी, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा नहीं हुआ था। अकॉर्डिंग टू अवर टेक्स्ट बुक, आज से तकरीबन 3.5 अरब साल पहले समंदर में एक सादा मादा तैयार हुआ होगा। ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते गए होंगे और फिर इनमें नामियाती यानी कि ऑर्गेनिक और गैर नामियाती यानी कि इनऑर्गेनिक मुरक्कबात तैयार हुए होंगे, और फिर ये भी एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते गए होंगे। आहिस्ता आहिस्ता पेचीदा मुरक्कबात यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड, ये सब बने होंगे। इस तरह इनके मिलाप यानी कि मिक्सिंग से बुनियादी खलिया प्रोटोप्लाज्म तैयार हुआ होगा। इतराफ के कीमियाई महलूल यानी केमिकल से ये अपना न्यूट्रिएंट लेते थे होंगे और इनकी तादाद धीरे 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 बढ़ती गई। जो खलियात नए बन रहे थे, इनमें कोई चेंजेस आए होंगे। इनके कैरेक्टर्स अलग अलग होते जाएंगे। जैसे जैसे चेंजेस होते जाएंगे, इनमें से कुछ सेल्स सरवाइव करेंगे और कुछ सेल मर जाएंगे। अब इनमें भी जो एतराफ के माहौल से हम आहंग ना हो सके, वो उनके लिए इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं होगा, तो वो खत्म हो जाएंगे। और कुछ जानदार जिनकी नशोनुमा अच्छी हुई होंगी, वो जिंदा बच जाएंगे। कुदरती इंतखाब के नजरिया कहता है कि जो जानदार काबिल है वही जिंदा रहेगा, यानी कि जिसकी नशोनुमा अच्छी हुई होगी, जो काबिल है, वो जिंदा बच जाएगा, और जिसकी नशोनुमा अच्छी नहीं हुई होगी, जिसके लिए जो जानदार माहौल में हम आहंग ना हो सके होंगे, वो खत्म हो जाएंगे।